तो अभी तक आप लोगों ने जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भाई मेरे साथ में कुछ जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जो मैं एक नोटबुक के थ्रू पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो आज हम एक शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स को लेके। देखिए जो पिछली क्लासेस थी उसके अंदर में आपने जो डिस्कशन किया था वो आपने किया था मैक्सिमम मिनिमा को लेके, यानी कि जितना भी हमारे पास में कैलकुलस बन रहा था वो हम लोगों ने वहां पे कंप्लीट किया है। थोड़ा सा उसके अंदर में रह गया, जैसे ग्रीन थ्योरम रह गई है, स्टोक थ्योरम रह गई है, ठीक है, डबल डेरिवेशन रह गया, ट्रिपल डेरिवेशन रह गया। आपके एटीसी एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो लोग, तो लेकिन हम उनको कवर करेंगे, उनके मैं वीडियो जो है वो पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, उससे पहले आप लोगों ने बेसिकली डिस्कस कर लिया था, हमारा जो चैप्टर थे मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात करी, लिमिट को लेकर वहां पर बात करी थी, वेक्टर कैलकुलस को लेकर आपने बात करी मेरे साथ में, इंटीग्रेशन को लेकर बात करी है। अब जो यहां से आज शुरुआत करेंगे ना वो हम करेंगे न्यूमेरिकल मेथड को लेके। देखिए न्यूमेरिकल मेथड होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एटीसी और एओ का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब हम बात करते हैं इसकी एटीसी, देखिए यहां पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आएगा, तो मैंने थोड़ा यहां पर इसको ब्लैकिश कर दिया ताकि आप लोग यहां पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, यहां पे आप लोगों को रिफ्लेक्शन ज्यादा परेशान ना करे। रिफ्लेक्शन आएगा 1-2 दिन के लिए, आप इसको एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एटीसी और एओ के एग्जाम के लिए। देखिए एटीसी और एओ का जो एग्जाम होता है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके अंदर में। मैथमेटिक्स इसमें भी आएगा, एओ में भी आएगा और एटीसी में भी आएगा। फिजिक्स एओ में भी आएगी और आपके एटीसी एग्जाम में भी आएगी। तो बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या रह गया भाई, देखो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप एओ के एग्जाम के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर उनसे कंसेप्चुअली चीजें पूछी जाती हैं आप लोगों से। कंसेप्चुअली इन द सेंस कि वहां पे आप लोगों से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया उसने, या डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करवा के कोई न्यूमेरिकल आप लोगों से सोल्व करवा लिया। यानी कि जो बेसिस होता है, बेसिक जो थ्योरी होगी वो आप लोगों को एओ के लिए प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों को बताऊं, मैंने एओ का जब आप लोगों को फिजिक्स की क्लासेस में ले रहा था, तो वहां पे आप लोगों को बेसिक जो क्लासेस मैंने प्रोवाइड करी है, तो वो जो बेसिक क्लासेस है ना वो आपके एओ एग्जाम के लिए बनी हुई है भाई। और अगर एओ का आप लोग कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको हाई स्टैंडर्ड उसके लिए यूज करना पड़ेगा, आप एटीसी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। ज्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे, हमारा जो मेन मोटिव होगा आज यहां पर न्यूमेरिकल मेथड को शुरू करने का होगा। देखिए न्यूमेरिकल मेथड जब हम पढ़ते हैं ना, तो पहले हमें यह देखना पड़ता है कि आखिर हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। कोई भी हमारे पास में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि कोई भी हमारे पास में नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, तो उसका जब भी हमें सॉल्यूशन निकालना होता है, यानी कि उसके रूट्स जब भी निकालने होते हैं, तो हमें बहुत सारे मेथड पढ़ाए जाते हैं उसके रूट निकालने के तरीके। कैसे, क्या क्या तरीके हमें पढ़ाए जाते हैं। पहला जो तरीका आप लोगों ने अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा भाई। ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम उसको सोल्व कर लिया करते थे, उसके रूट्स निकाल दिया करते थे। कोई भी हमारे पास में नॉन लीनियर इक्वेशन है, देखो लीनियर इक्वेशन है, मान लो आप लोगों ने लिखा है x + y = 0, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख दिया, या फिर x + y = 2 लिख दिया, तो ये आपके पास में लीनियर इक्वेशन आ गई, यानी कि इनके जो हमारे पास में डिग्री होगी वो 1 यहां पे यूज करेंगे। लेकिन जैसे मैं इसको लिख दूंगी x² + में y², तो ये हमारे पास में नॉन लीनियर इक्वेशंस बनती चली जाती हैं। या फिर आप कहोगे कि x² + में 2, x + में 3, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट करी है = 0, तो मेरे पास में नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। अब एक लेवल आता है कि भाई ये मेरे पास में 2 ऑर्डर की है, अगर ये ऐसा हो जाए कि x की पावर में 50 हो जाए और 2 की x + में 4 हो जाए, ये हमारे पास में मान लो ये 30 हो गया, कुछ भी हो सकता है। यानी कि हाई पावर में जब चली जाती है तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, तो इन सब को सोल्व करने के लिए हमारे पास में एक मेथड बने होते हैं। जैसे पहला जो मेथड पढ़ा होता है वो हमारे पास में ग्राफिकल मेथड होता है, जो कि हाई पावर को सोल्व नहीं कर पाता है, जो कम पावर होंगी केवल और केवल उनको सोल्व करेगा। दूसरा हमारे पास में बने होते हैं एनालिटिकल तरीके, यानी कि एनालिटिकल जो हमारे पास में मेथड होते हैं उनका यूज करके हम इनको सोल्व कर लेते हैं। और तीसरा जो हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू हम जानते हैं, न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू हम इनको सोल्व करके देखते हैं। देखिए जो ग्राफिकल मेथड होते हैं ये हम रूट तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं इनके अंदर में, और काफी हमारे पास में टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। दूसरा आप लोग एनालिटिकल तरीके होते हैं, ये भी ग्राफिकल से थोड़े ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, लेकिन एक्यूरेट हम कहें कि 100% एक्यूरेसी है, तो इनके अंदर में भी 100% हमारे पास में कोई एक्यूरेसी नहीं रहती है। तीसरा हम बात करते हैं न्यूमेरिकल मेथड को लेके, तो न्यूमेरिकल मेथड बेसिकली हमारे पास में जो यूज होते हैं वो होते हैं बहुत, कितनी भी डिग्री हो, चाहे 1 डिग्री हो या 100 डिग्री हो या फिर 1000 डिग्री का हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल होगा, कोई भी इक्वेशन होगी उसको हम इजीली इस मेथड के थ्रू सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड को, तो याद रखना कि ये केवल और केवल हम उन पावर के जो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सोल्व करने के लिए करते हैं, जो कि हाई ऑर्डर की हमारे पास में गिवन होती है, देखिए है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल मेथड जो हमारे पास में आता है, इसको न्यूमेरिकल मेथड को कैसे कैसे हम स्टडी करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एनालिटिकल तरीका होगा जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे ना,
तो वहां पर आप लोगों को इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है जिसको अभी मैंने थोड़ा छोड़ रखा है, वो जब हम करेंगे तो आप लोगों की एनालिटिकल तरीके से वहां पे आप उसके रूट्स वगैरह निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो होता है कंफर्मली आता ही आता है, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों का जो टाइम है ये टाइम भी सेव करेगा और फास्टली हम इसको कवर भी कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं होता चैप्टर ये, तो न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू हम इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं तो ये काम करता है किसके लिए, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए हम यूज करेंगे। अब ये कितने तरीके होते हैं भाई, कितने तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ये बेसिकली 3 तरीके इसके अंदर में इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं, यानी कि जिनके ऊपर में काम करके चलना है। पहला हमारे पास में मेथड आता है दैट इज नोन एज बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड, पहला हमारे पास में बाइसेक्शन मेथड आता है। दूसरा हमारे पास में आता है रेगुलर फाल्सी। कौन सा आता भाई, रेगुलर फाल्सी मेथड आता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड है जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने कहा ना कि एओ के एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला बेसिस इनके क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब ये जब भी मेथड पढ़ेंगे ना हम किसी भी इक्वेशन का, किसी भी हमारे पास में नॉन लीनियर इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन जब भी निकालेंगे तो केवल और केवल इन 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे। पहला बाइसेक्शन होगा, दूसरा रेगुलर फाल्सी होगा और तीसरा मेरे पास में न्यूटन रैप्सन मेथड होगा, ठीक है। अब इनको यूज करने के लिए हमारे पास में लगभग जो अप्रोक्सीमेट रूट्स देते हैं भाई, एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं देंगे, ये कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देते हैं। जैसे हम बात करें बाइसेक्शन को मेथड को लेकर या फिर रेगुलर फाल्सी को लेकर या रैप्सन को लेने के लिए, तो इनकी क्या हमारे पास में सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन आप लोगों को याद रख लेनी है कि हमें एक पहला जो हमारे पास में एक अप्रोक्सीमेट रूट मान लेना है कि जो रूट रहा होगा वो कहीं, जो रूट रहा होगा यानी कि x जो रूट रहा होगा वो a और b ये रहे होंगे या फिर इनके बीच में कहीं हमें मिलेगा। दूसरा जो आप लोगों को ये जो पॉइंट, ये जो रूट सिलेक्ट करने ना इनिशियली, ये इस तरह से सिलेक्ट करने हैं भाई। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपके रूट आप लोगों को कोई भी पॉइंट लेने हैं, a और b आप लोगों को पॉइंट ले लिए भाई। दूसरा आप लोगों को जो फंक्शन गिवन होगा, मान लो मेरे पास में जो फंक्शन है वो मेरे पास f(x) फंक्शन है, तो दूसरा जो इसके अंदर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल एडजेसेंट होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए मेरे पास में, एडजेसेंट वैल्यू लेकर ये चलने चाहिए। और थर्ड वन जो इसके अंदर में पॉइंट है मेरे पास में वो ये है कि जो आपने रूट यहां पर अज्यूम किए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, यानी कि उनके जो साइंस आएंगे, उनकी जो वैल्यू आएगी, अगर मान लो फंक्शन a में वैल्यू रख रहे हैं तो ये अगर ग्रेटर देन 0 आ गई है तो एफ बी यानी कि उस फंक्शन की बी वैल्यू आप रखेंगे दैट विल बी लेस देन 0। अगर ये आ जाती है तभी हम कह सकते हैं कि हमने ये जो a और b यहां पर कंसीडर किए हैं ये मेरे पास में इस फंक्शन के क्या रहे होंगे, रूट रहे होंगे, और मैं इस मेथड को यूज कर सकता हूं, बाइसेक्शन मेथड को फिर यूज कर सकते हैं। तो पहली जो कंडीशन आप लोग को अज्यूम करके चलनी है वो आपको a और b ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि वो बिल्कुल एक साथ एडजेसेंट हो, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर उस फंक्शन में आप a की वैल्यू रख रहे हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए कि ये वैल्यू जो रख रहे हो और ये जो वैल्यू रख रहे हो इनके साइन अपोजिट आने चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन आ गई है तो ये लेस देन आनी चाहिए बी रखने पे। अगर ये ग्रेटर देन लेस देन हमारे पास में आ रही है, ये ऐसे आ जाए लेस देन 0 आ गई तो ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए भाई। तो इस तरह से आप इनको वर्ड्स जो हमारे पास में रूट्स होंगे इनको यहां पर आप लोगों को यूज करके चलना है, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके साथ में आप लोगों के साथ में और क्लैरिटी आती चली जाएगी, ठीक है। चलिए मैं पहला बात करता हूं आप लोगों के साथ में बाइसेक्शन मेथड को लेकर। पहला मेरे पास में बाइसेक्शन मेथड है, कैसे इसको यूज करते हैं, फिर हम देखेंगे रेगुलर फाल्सी को और क्या इसकी डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। सारी अब इसके साथ में डिस्कशन हम करते हुए चलते हैं भाई। पहला मेरे पास में कौन सा होगा, बाइसेक्शन मेथड होगा। बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है हमारे पास में, जैसे आप सबको यहां पर नाम से ही पता लग रहा है कि बाइसेक्शन, जो भी आप रूट यूज करोगे उसका आप लोग को क्या करते हुए चलना है कि पहला हमारे पास में देखो आइट्रेशन होता है। आइट्रेशन का मतलब होता है कि बार बार उन्हीं चीजों को आप रिपीट करते चले जाओ, जो आप एक के ऊपर में लगाओगे उन्हीं को आप फिर यूज करते चले जाओ, बार बार रिपीट करते चले जाओ जब तक आपको एक अप्रोक्सीमेट रूट ना मिल जाए उस वैल्यू का। जो आपके इक्वेशन है उसका एक अप्रोक्सीमेट रूट नहीं मिल जाता तब तक आपको आइट्रेशन करनी होती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि मेरे पास में मान लो a और b मैंने रूट मान लिए हैं, तो आपको निकालना है पहला रूट, यानी कि पहला जब भी आइट्रेशन लगाएंगे तो रिपीटिशन करेंगे तो आपको क्या करना है, इसका हाफ कर देना, दोनों को जोड़ा और आप लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, इसका मेथड होगा। फिर हमें क्या मिलेगा, यहां से कोई वैल्यू रखी मिलेगी,
ठीक है, वहां से जो वैल्यू निकल के आएगी हम उसका यूज करके x2 करेंगे, फिर x3 निकालेंगे और x4 निकालेंगे। ऐसे हमारे पास में कंटिन्यू जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। लेकिन यहां पर आप लोगों को जो ध्यान रखने वाली चीज है कि ये जो 2 पॉइंट होंगे ना, ये 2 पॉइंट केवल और केवल तभी हम कंसीडर कर सकते हैं जब आपके फंक्शन की वैल्यू क्या रही हो, एफ ए एंड एफ बी, इसकी जो वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी, एक दूसरे के अपोजिट रही होगी। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन जब करेंगे तो और क्लैरिटी के साथ में आ जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। पहला जो मेरे पास में क्वेश्चन है, लेट अस सपोज कि मेरे पास में फंक्शन गिवन है, फंक्शन मेरे पास में गिवन है, इट्स वैल्यू इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास में फंक्शन है, इसका बाइसेक्शन मेथड के थ्रू मुझे यूज करना है। और जो इंटरवल मेरे को क्वेश्चन के अंदर में गिवन है वो इंटरवल मेरे को दे दिया गया, यहां पर 2 और 3 मेरे को इंटरवल दे दिया गया भाई। ठीक है, तो देखो अगर ये इंटरवल मेरे पास में गिवन नहीं होता, ये इंटरवल मेरे पास में गिवन, यहां पर तो इसने दे दिया कि भाई ये इंटरवल आप लोगों को A2 गिवन है और B आप लोगों को 3 गिवन है। अगर ये इंटरवल गिवन नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, तो मैं जाता अपनी बेसिक कंडीशन के ऊपर में। बेसिक कंडीशन क्या कहती है कि भाई आप लोगों को ये रूट इस तरह से डिफाइन करने हैं कि इनके साइन क्या हो जाए, 0, एक का ग्रेटर देन 0 और एक का लेस देन 0, यानी कि अपोजिट साइन होने चाहिए भैया। ठीक है, तो मैं क्या करता इस फंक्शन के अंदर, मैं सबसे पहले 0 की वैल्यू रख के देखता, 0 की वैल्यू रख के देखता तो मेरे पास में क्या बनता है, ये 0 माइनस में 0 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू -5। एडजेसेंट वैल्यू भी होनी चाहिए ना, तो अगला पॉइंट क्या हो सकता है, इसके साथ में 1 रख दूं, मैं पूरा इंटीजर इसकी वैल्यू लेके चल रहा हूं मैं, तो ये मेरे पास में 1 रखूंगा तो ये 1 -2 एंड -5, और ये मेरे पास में निकालोगे तो यहां से क्या आएगा 5 to 7 और -1, तो ये आ गया मेरे पास में -6 आ गया भाई। अब अगला पॉइंट, क्या यहां पर कोई चेंज आया इनके इसके अंदर में, नहीं आया भाई चेंज, क्यों, ये भी नेगेटिव वैल्यू थी और ये भी मेरे पास में नेगेटिव वैल्यू हो गई है, तो मैं इसका चेंज यहां पर कंसीडरेशन में नहीं लूंगा, यानी कि 0 और 1 तो इसके रूट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि मेरी बेसिक जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि एफ ए और एफ बी जब आप रख रहे हैं तो उनके साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट आ जाने चाहिए। अगला पॉइंट कंसीडर करो, 2 कंसीडर करो, 2 करेंगे तो ये कितना हो गया, ये मेरे पास में 8 हो गया, एंड दिस इज 4 - 5, और कितना आ गया ये 8 - 4 4, और ये हमारे पास में कितना बच गया -5, दिस इज इक्वल टू -1 मेरे पास में बच गया। ठीक है, अगली वैल्यू निकालो भाई। अभी यहां पर भी साइन हमारे पास में क्या है, सेम नेगेटिव आया, यानी कि कोई चेंज इसके अंदर में साइन में नहीं आया, तो मैं ना इसको रूट मान सकता, यानी कि 1 और 2 को हम नहीं मान सकते। तीसरे पे काम करो आप, F3 पे काम करो, तो F3 पे अब जब काम करेंगे ये आएगा मेरे पास में 27, और ये मेरे पास में कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 6 -5। जब आप इस वैल्यू को निकालेंगे तो आपको मिलेगी एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और यहां से आपको क्या मिली, एक नेगेटिव वैल्यू मिली है। तो मेरे को ये बताओ कि स्विच ओवर जो हुआ है फंक्शन का, जो वैल्यूज का स्विच ओवर हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है, जब आपने फंक्शन 2 कंसीडर किया था, 2 रूट कंसीडर किया और 3 रूट कंसीडर किया, तो यहां पे जो वैल्यूज थी वो नेगेटिव टू किस में कन्वर्ट हो गई है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। अब हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था तो हमें ये सब देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहां पर आप लोगों को 2 और 3 ऑलरेडी यहां पर गिवन है, तो आप लोगों को ये चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप लोगों को गिवन नहीं मिलता है तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप एडजेसेंट रूट्स हैं उनको यूज करते हुए आप लोगों को ये जो साइन है वो चेंज होता हुआ दिखाई देना चाहिए। जब ये साइन चेंज होता दिखाई दे तो वही रूट हमारे पास में क्या होंगे, इस इक्वेशन के, इस फंक्शन के लिए रूट बन जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलो भाई सोल्व करते हैं हम। कैसे सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जो आइट्रेशन है वो करना है 4th अप्रोक्सीमेशन तक चलता है, 4th अप्रोक्सीमेशन तक आप लोगों को इसका यूज करते हुए चलना है। ठीक है, गेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं जो अगले मेथड आएंगे, रेगुलर फॉल्सी आएगा या न्यूटन रैप्सन मेथड आएगा, दोनों के थ्रू इसको हम सोल्व करके चलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास में पहला जो मेथड है वो इसके अंदर में यूज करूंगा मैं। तो x1 की जो वैल्यू निकालनी है, x1 क्या आएगा मेरे पास में, अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो रूट मेरे पास में x1 आ गया, x1 इज इक्वल टू 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये मेरे पास में कितना बन गया, 2.5 बन गया। ठीक है, यानी मेरे पास में जो रूट की वैल्यू आ गई वो 2.5 आ गई है। अब ध्यान से सुनना कि ये मेरे पास में रूट की वैल्यू चल रही है 2 है और ये 3 है। 2 पर मेरे पास में वैल्यू थी वो नेगेटिव आ रही थी और 3 पर मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। अब बीच में एक और पॉइंट आ गया भाई, एक रूट और आ गया, वो रूट की वैल्यू क्या है मेरे पास में 2.5 है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा इसके अंदर में कि भाई मैं a की वैल्यू 2 लूं या 2.5 लूं, या b की वैल्यू मैं 2.5 लूं या 3 लूं। तो भाई इसको अभी यहां से इसको मिटा देते हैं, इसी चीज को, इसी जो
हमारे पास में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो भाई। मुझे पहले इस फंक्शन की वैल्यू पता कर लो कि 0.25 पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी। तो फंक्शन की वैल्यू भाई इस पॉइंट पे फाइंड आउट करता हूं मैं 2.5 पे। तो जब 2.5 की वैल्यू इस फंक्शन में रखोगे आप, तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी इसके ऊपर में, वो आप लोगों को मिलने वाली है भाई को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहां पर क्या मिलेगी आप लोगों को, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। जब आप इसकी वैल्यूज इसके अंदर में पुट करके देखेंगे भाई, देख लेना आप लोग इसको सोल्व करके, तो यहां पर जब आपको मिलेगी तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब मेरे को यह बताओ कि 2 जो था उसके ऊपर में नेगेटिव मिल रहा है आपको फंक्शन, 2.5 पर आपको पॉजिटिव मिल रहा है फंक्शन, तो आप एक इसको कंसीडर करेंगे 2 को या 2.5 को। अगर आपने 2.5 को कंसीडर कर लिया तो भाई बी आपको 3 कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे जो पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, तो आप लोगों को ए और बी वैल्यू यही कंसीडरेशन में लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपका जो ए और बी नया बनेगा, जो नया ए और बी बनेगा वो कौन कौन होंगे, 2 और 2.5 हो गया। पहला आइट्रेशन हमारा ये था, सेकंड आइट्रेशन पर आ रहा हूं। सेकंड आइट्रेशन आप करेंगे x2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, ये मेरे पास में आएगा 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2, और जब आप इसको सोल्व करेंगे द आंसर विल बी, ये मेरे पास में आ जाएगा 2.25 मेरे पास में आ जाएगा बाई रूट ये, यानी कि आपके पास में x2 वैल्यू आ गई है। अब देखो ये 2.5 था और ये 2 था, इन्हीं के बीच में एक वैल्यू और आ गई है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये मेरे पास में 2, 2.25 और ये मेरे पास में 2.5 और ये मेरे पास में 3 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो मुझे इनके बारे में तो पता है कि ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये मेरे पास में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और ये मेरे पास में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि भाई मुझे बी किसको कंसीडरेशन में लेके चलना है, ए और बी किसको कंसीडरेशन में लेके चलना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू के लिए मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, तो इसको क्या करेंगे, फंक्शन में रखेंगे। तो ये मेरे पास में फंक्शन x2 के ऊपर में रखूंगा मैं, तो मुझे जो फंक्शन मिलने वाला है इसके ऊपर में, ये मेरे पास में मिलेगा एक पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा, दिस इज ए पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर में जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मेरे पास में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो आप मान सकते हैं कि ए मेरे पास में ये हो गया और बी मेरे पास में ये हो गया। 2 आइट्रेशन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो तीसरे आइट्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे x3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x3 के लिए a मेरे पास में क्या है 2 है और b मेरे पास में क्या है 2.25 है, डिवाइड बाय 2 कर दो भाई आप लोग। तो यहां से इसको सोल्व आउट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 2.125, आप लोग को 2.125 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब भाई दोबारा से वही केस आ गया हमारे पास में कि वैल्यू जो थी 2 आ गया, फिर मेरे पास में इन दोनों के बीच में 2.125 आ गया और 2.5 आ गया और 3 आ गया। देखिए यहां पर ये हम चीजें कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम एक अप्रोक्सीमेट रूट की तरफ में मूव करना चाहते हैं जो लगभग एक्यूरेट वैल्यू हम लोगों को दे दे। तो उसके लिए सारी एक जो प्रोसेस है वो आप लोगों को यहां पर देखनी पड़ रही है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास में आइट्रेशन 4 करना है, तो यहां पर मेरे को कैसा फंक्शन मिल रहा था, नेगेटिव मिलता है, इस पर कैसा मिलता है मेरे को, पॉजिटिव मिलता है, यहां पर पॉजिटिव मिलता है। तो इसके ऊपर में जब आप फाइंड करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि ये जो फंक्शन रहेगा इसके ऊपर में एक पॉजिटिव फंक्शन आएगा। जब आप इसको फंक्शन के अंदर में वैल्यू इसके अंदर में रख के देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि इसके जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों को a की वैल्यू 2 मिल गई है, b की वैल्यू ये मिल गई है, तो x4 आप लोग निकाल सकते हैं इजीली, x4 विल बी 2 + 2.125 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जब आप सोल्व आउट करेंगे यू विल गेट द आंसर 2.06। 2.06 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये बेसिक था, कैसे हम इसको यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए।